आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो ये है कि इंडिया में रासना जो एक जगह है उसमें एक मंदिर के महंत जो है स्वामी यतीनानंद सरस्वती, ये बंदे ने जब से जो मुसलमानों के चहीते और प्यारे नबी है रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से इनके बारे में जो टिप्पणियाँ स्वामी जी ने की है, मोहम्मद का सारा दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी। जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी। उसके बाद से मुसलमानों में काफ़ी आक्रोश है और वो पूरी तरीके से एकदम आग बबूला हो गए जो इन्होंने कमेंट किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो कई लोग अपना आक्रोश जो है गुस्सा जाहिर भी कर रहे हैं, कई उलमा भी मैदान में उतर गए, हर कोई अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है और मुसलमान भी भड़के हुए हैं जो आम आवाम होती है। और मैं आप लोगों को एक बात कह दूं कि मैं आम मुसलमानों को यानी मैं समझता हूं कि वो मासूम कह सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन मतलब मैं उनकी पूरी गलती नहीं समझता हूँ। एक्चुअली उनको इस तरीके से पढ़ाया जाता है, इस तरीके से समझाया जाता है जैसे कोई जानवर को ट्रेन किया जाता है, वैसा इस तरीके से मुसलमानों का जहन ट्रेन किया जाता है और उसी वजह से ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर मुसलमानों तक हम अपना मैसेज अच्छी तरीके से अच्छे अंदाज में अगर पहुँचाएंगे और अगर एक मुसलमान में अगर वाकई इंसाफ पसंदी होगी तो ज़रूर सच्ची बात को एक्सेप्ट करेगा। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि स्वामी यतीनानंद सरस्वती जी के कमेंट के बाद बहुत सारे मुस्लिम माशरे में जो आलिम होते हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, आग बबूला हो चुके हैं। तो उसमें से एक वीडियो मैंने इंडिया के हैदराबाद के एक स्पीकर है इलियास शराफुद्दीन, आप लोगों ने ज़रूर उनका वीडियो देखा होगा। बहुत न्यूज़ चैनल पे आते हैं अपनी बात रखने के लिए, डिबेट करने के लिए। किसी टाइम में मुझे भी इनकी बातें अच्छी लगती थी क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, लेकिन अब इनकी बातें कोई मुझे ढंग की नहीं लगती है जब से इस्लाम की सच्चाई मुझे पता चली है। और इन्होंने भी एक वीडियो बनाया है स्वामी यतीनानंद सरस्वती के रिस्पॉन्स में, कभी अपनी बीवी या नौकर पर हाथ नहीं उठाया। वो वीडियो देखा मैंने और उसमें उन्होंने एक बात कही है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा है, इलियास शराफुद्दीन साहब ने कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कोई बीवी पे कभी हाथ नहीं उठाया, अपने नौकर पे या बंदी के लोग किसी पे हाथ नहीं उठाया है। ये बात उन्होंने कही है उसमें, मतलब लंबी वीडियो, उसमें से जो ये एक उनका जो जुमला है उसमें मैं उसके रिस्पॉन्स में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी पे कभी हाथ नहीं उठाया, ना ही कोई नौकर पे हाथ उठाया है। तो देखिए हकीकत क्या है वो देखते हैं। मैं इलियास शराफुद्दीन साहब से कहना चाहूँगा कि इतने बड़े बड़े क्लेम करने से पहले उनको हदीसों का मुताला करना चाहिए, पहले ठीक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि एक पहलू आपने पढ़ा और आगे मैदान में उस चीज़ को फैलाने के लिए। अब देखिए मैं आपको 3 हदीसों का रेफरेंस दूंगा इस वीडियो में, और पहले तो जो ये चीज़ है इस पर मैं रिस्पॉन्स दे दूँ कि वाकई में अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी पे हाथ उठाया था या नहीं उठाया था। उसके बाद फिर जो मैं हदीसों का रेफरेंस दे रहा हूँ उसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है, उसका तबसरा मैं करूँगा। पहले ये देख लें कि अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया था या नहीं उठाया था। तो देखिए एक सुनन नसई की एक हदीस है, ये एक हदीस की किताब है, ठीक है, सुनन नसई, इमाम नसई की कंपाइल की गई हुई हदीस की किताब है। अब इसमें एक हदीस है और ये हदीस सही है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। उसमें एक हदीस है, क्या है, मैं हदीस पढ़ ही देता हूँ इंग्लिश में और उसमें साथ ही साथ मैं आपको उसका माना जो है आसपास का माना एकदम परफेक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि आप बात समझ जाएंगे। तो उसमें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है अल्लाह के नबी की जो बीवी है, जो जिनके साथ उनका 6 साल की एज में, यानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एज 6 साल की, हर कोई आप लोग जानते होंगे, इनसे शादी हुई थी। तो वो फरमाती है, वो अपना एक किस्सा बताती है। वो कहती है, शैल आई नॉट टेल यू अबाउट द प्रॉफिट एंड आई, क्या मैं आपको एक बात नहीं बताऊँ मेरे और नबी के बीच ही, या नबी के बारे में, मेरे और नबी के बारे में। तो वी सेड यस, तो उन्होंने कहा हाँ बताइए। शी सेड, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, व्हेन इट वाज माई नाइट, यानी जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारी थी, अल्लाह के नबी जो है वो जो इतनी शादियां जो कर लिया थे उन्होंने, तो हर एक की डाई फिक्स थी, हर एक की बारी फिक्स थी। तो ये उस दिन की बात है जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारी थी, तो वो बोलती है कि जब मेरी बारी थी, मेरी रात थी, तो वो ही केम इन, प्लेस हिज शूज बाय हिज फीट, वो अंदर आए और जो जूते हैं उसको अपने कदमों के पास रखा, ले डाउन इज रिदा, मतलब जो ऊपर का जो जैसा कमीज होता है वो उन्होंने निकाल लिया, एंड स्प्रेड हिज इज़र, और उसके बाद जो नीचे का जो इज़र है, जो लोअर गारमेंट बोलते हैं, उसको बेड पे स्प्रेड कर दिया, बिछा दिया। एज सून एज ही थॉट दैट आई हैड गॉन टू स्लीप, जैसा उनको लगा, यानी अल्लाह के नबी को जैसा लगा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सो गई है, ही पुट हिज शूज ऑन स्लोली, उन्होंने आहिस्ते से जूते पहने, एंड पिक अप हिज रिदा स्लोली, उसके बाद जो ऊपर का जो कपड़ा होता है वो उन्होंने पहना। देन ही ओपन द डोर स्लोली, उसके बाद दरवाजे को आहिस्ते से खोला, वेंट आउट, बाहर गए, शट इट स्लोली, दरवाजे को आहिस्ते से बंद किया। अब इनकी बारी थी और अल्लाह के नबी आए और देखा कि उनको लगा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सो गई है, तो चुपचाप वो आहिस्ते से बाहर निकले। आगे आयशा फरमाती है, आई पुट माई गारमेंट ओवर माई हेड, मैंने अपने कपड़े को अपने सर पे पहना और कवर्ड माई सेल्फ, अपने आप को कवर किया, एंड पुट ऑन माई इज़र, जो नीचे का जो उनका कपड़ा था उसको इज़र बोलते हैं, इज़ार बोलते हैं या इज़र जो भी है, लोअर गारमेंट, वो उन्होंने पहना, एंड आई सेट आउट आफ्टर हिम, मैं उनके पीछे पीछे चली, अंटिल ही केम टू अल बकी, अल्लाह के नबी जो है वो अल बकी पहुंचे। अल बकी जो है वो कब्रिस्तान था उधर, ठीक है, वहां पहुंचे और ये पीछे पीछे उनके चली। अब अल्लाह के नबी क्या कहते हैं
रेज हिज हैंड 3 टाइम्स, वहां जाके अपना हाथ उठाते हैं 3 टाइम, एंड स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहां बहुत देर तक खड़े होते हैं। देन ही लेफ्ट, फिर उसके बाद ये मामला करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। देन आई लेफ्ट, मतलब जब अल्लाह के नबी वहां से निकलते हैं तो आयशा फरमाती है कि मैं भी वहां से निकलती हूँ। ही हरीड, वो खाई में खाई करते हैं, एंड आई हरीड, मैं भी खाई करती हूँ यानी जाने में। ही रैन, वो भागते हैं, फिर अल्लाह के नबी भागते हैं, एंड आई रैन, फिर मैं भी भागती हूँ, एंड आई गॉट देयर बिफोर हिम एंड एंटर्ड द हाउस, मैं उनसे पहले पहुंच जाती हूँ घर में, ठीक है। आई हैड ओनली जस्ट लेट डाउन व्हेन ही केम इन, मैं बस लेटी होती, मतलब वो जाके बस लेट गई हो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, और अल्लाह के नबी अंदर आ जाते और फरमाते ओ आयशा व्हाई आर यू आउट ऑफ ब्रेथ, वो फरमाते कि आयशा मतलब तुम ऐसा हाँफ क्यों रही हो। शी सेड नो, आयशा फरमाते नहीं बोली कि नहीं। ही सेड, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आइदर यू टेल मी और द ऑल अवेयर और नोइंग विल टेल मी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं या तो तुम बता दो क्या सच है, या तो फिर जो सब कुछ जानता है यानी अल्लाह, वो मुझे बता देगा कि क्या हुआ है। आई सेड, फिर आयशा फरमाती है ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मे माय फादर एंड मदर बी सैक्रिफाइस फॉर यू, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए, आयशा फरमाती है। एंड टोल्ड हिम द स्टोरी, फिर वो स्टोरी पूरी बताती है कि क्या क्या हुआ, मैंने आपको देखा, आप गए, मैं भी पीछे आई, मैं फॉलो कर रही थी, उसके बाद आप पास चलने लगे, मैं भी चलने लगी, वो पूरा किस्सा बताती है। ही सेड, अल्लाह के नबी फिर फरमाते हैं यू वर द ब्लैक शेप, तुम ही थी वो काले कपड़े काले शेप में, आई सॉ इन फ्रंट ऑफ मी, जो मैंने अपने सामने देखा। आई सेड यस, आयशा फरमाती है हाँ। शी सेड, आयशा फरमाती है ही गेव मी अ शो इन द चेस्ट दैट हर्ट मी। अब देखो ये असल चीज, ये असल रिस्पॉन्स है कि वो फरमाती है कि जब ये सुना उन्होंने चीज उनसे आयशा से, तो उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सीने पे मारा, हाथ दिया एक, और वो क्या फरमाती है उसमें, दैट हर्ट मी, मुझे उससे तकलीफ हुई। अब आप सोचिए कि किस दर्जे का वो जो मानना था उनके हाथों से, मतलब उनके सीने पे, कि कितना सीवियर था कि उनको तकलीफ हुई। अगर आइस होता तो तकलीफ नहीं होती, टच करते तो तकलीफ नहीं होती, वो फरमाती है मुझे उससे तकलीफ हुई। उसके बाद वो फरमाते हैं, उसके बाद अल्लाह के नबी मतलब मारने के बाद, सीने पे मारने के बाद, पुश करने के बाद, अगर उसका आप माना देखोगे, वो फरमाते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी करूंगा, अल्लाह और मैं, यानी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेगा। अच्छा, इस पे फिर आयशा फरमाती है शी सेड व्हाटएवर पीपल कंसील अल्लाह दी माइटी सबलाइन नोस इट, आयशा फरमाती है जो भी लोग छुपाते हैं अल्लाह उसको सामने जाहिर कर देता है। ही सेड यस, अल्लाह ने फरमाते हैं हाँ। ही सेड, फिर वो फरमाते हैं जिब्रील केम टू मी व्हेन यू सॉ मी लीव, जिब्रील जो है वो एक फरिश्ते है, वो आए उनके पास, और जब तुम मेरे को देखी कि मैं जा रहा था तो जिब्रील आए मेरे पास, बट ही डिड नॉट एंटर अपॉन यू बिकॉज यू हैव टेकन योर गारमेंट्स, टेकन ऑफ योर गारमेंट्स, बट लेकिन वो जिब्रील जो है वो अंदर नहीं है क्योंकि तुम्हारे कपड़े उतरे हुए थे, तुमने कपड़े निकाल दिए थे, यानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिना कपड़ों की थी, तो जिब्रील अमीन जो है वो बाहर ही रुक के अंदर आए नहीं। सो ही कॉल्ड मी बट ही कंसील्ड हिमसेल्फ फ्रॉम यू, उन्होंने मुझे मतलब जिब्रील अमीन ने बुलाया अल्लाह के नबी को और अपने आप को आयशा से छुपा लिया, जिब्रील अमीन ने अपने आप को छुपा लिया। एंड आई आंसर्ड हिम बट आई कंसील्ड इट फ्रॉम यू, मैंने जिब्रील को जवाब दिया लेकिन मैं तुमसे छुपाया। क्यों छुपाया? आई थॉट दैट यू हैड गॉन टू स्लीप, क्योंकि मुझे लगा कि आप तुम सो चुकी हो, एंड आई डिड नॉट वांट टू वेक यू, मैं तुमको उठाना नहीं चाहता था। आई वाज अफ्रेड दैट यू वुड फील लोनली, मुझे डर था कि कहीं तुम अपने आप को अकेला ना समझो। ही टोल्ड मी टू गो टू अल बकी एंड प्रे फॉर फॉरगिवनेस फॉर देम, तो जिब्रील अमीन ने हमको बोला था कि तुम बकी में जाओ, कब्रिस्तान में जाओ, और जो मुर्दे हैं उधर जो दफनाए गए हैं उनके लिए दुआ मांगो। अब इस हदीस में जो ये मैं जवाब ये देना चाहता हूँ इलियास शराफुद्दीन साहब को, या उनके जैसे लोग जो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, यानी औरतों पे हाथ नहीं उठाया, तो इस हदीस में तो साफ साफ है कि वो उन्होंने उनके सीने पे ऐसा पुश किया कि उनको तकलीफ हुई, धक्का मारा, तो ये मारना ही हुआ ना, है कि नहीं? तो आपका जो ये क्लेम है तो ये तो गलत क्लेम है। और दूसरी बात जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके बारे में आपका ये दावा है या कुरान का दावा है, जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं कुरान में लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, यानी अल्लाह के नबी जो है तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। आप भी तो समझते हो ना कि बेहतरीन इंसान है, इनको फॉलो किया जाना चाहिए, तो आप जिनको फॉलो करने की बात कर रहे हो वो तो औरत को मार रहे हैं। अच्छा, चलो हो सकता है कि वो आगे मैं जब तबसरा करूंगा कि क्यों उन्होंने मारा होगा, इस बुनियाद पे कि डर गए होंगे कि कौन मेरे पीछे, आगे तबसरा करेंगे उस पर, चलो किसी वजह से भी मारा है, लेकिन मारा तो है ना। तो आपका ये कहना कि कभी हाथ ही नहीं उठाया तो ये सरासर झूठ है और गलत है। अगर कोई इसका जवाब दे सकता है तो जरूर दे, क्योंकि हदीस एकदम साफ है कि उन्होंने मारा और तकलीफ हुई आयशा को तकलीफ हुई उस मारने से या उस धक्का देने से, उस थाप से सीने पे, तो मारा है। दूसरी बात, और एक हदीस मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो शायद आपने किसी से नहीं सुना होगा आज तक, ठीक है? सुनन अबी दाऊद की हदीस है, ये भी एक हदीस की किताब है, जैसे सुनन नसई है वैसे सुनन अबी दाऊद है, और ये भी सही हदीस है। इसमें एक बड़ी सी हदीस है, तो ज्यादा टाइम होगा करके मैं वो पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा, रेफरेंस में लगा दूंगा। उसमें जो एक हिस्सा जिसको यहाँ पे काम का है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अब देखिए ये हदीस आपने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये हदीस जो है सामने लाया है। इसमें एक चीज आपको समझ में आती है, वो क्या है? देखिए हदीस में जो वो मेन पढ़े वो क्या कहता है कि आई नरेटर लकीब का जो एक रावी है इस हदीस का, वो कहता है कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल को कहता है आई हैव ए वाइफ, मतलब अल्लाह के रसूल, आई हैव ए वाइफ, मेरी एक बीवी है, हु हैज समथिंग रॉन्ग इन हर टंग, जिसके जुबान में कुछ खराबी है, दैट इज मतलब यानी शी इज इंसोलेंट, यानी वो रूड है, या समझो अल्लाह आसान भाषा में समझना तो गुस्ताख है, यानी अपने शौहर की मानती नहीं होगी बात, तो रूड है। ही सेड, अल्लाह के नबी फरमाते हैं डिवोर्स हर, तो उसको तलाक दे दो। आई सेड, मैंने कहा, यानी वो रावी बोलते हैं कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल, शी हैड कंपनी विद मी, वो मेरी साथी है, मेरी पार्टनर है, एंड आई हैव चिल्ड्रन फ्रॉम हर, मेरे उसके साथ बच्चे भी है। ही सेड, अल्लाह के नबी फरमाते हैं देन आस्क हर टू ओबे यू, फिर उसे कहो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस रावी से, सहाबा से, कि उसे कहो कि तुम्हारी बात माने।
इफ देयर इज समथिंग गुड इन हर, अगर उसमें थोड़ी भी अच्छाई होगी, शी विल डू सो, तो वो तुम्हारी बात मानेगी, तुमको ओबे करेगी। अब देखो आगे का जुमला देखो, एंड डू नॉट बीट योर वाइफ एज यू बीट योर स्लेव गर्ल। देखिए क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने कि तुम अपनी बीवियों को ऐसे नहीं मारो, या तुम अपनी बीवी को ऐसे नहीं मारो जैसे तुम अपनी बांदी को मारते हो। स्लेव गर्ल जो बांदी होती थी, तुम जैसे उनको मारते हो वैसे नहीं मारो। अब आप भी खुद बताइए, बेस्ट रोल मॉडल। इधर क्या बात हो रही है कि ठीक है आप मार सकते हो बीवी को, मारना तो मारना हुआ ना भाई, आप मार सकते हो बीवी को, लेकिन वैसे नहीं मारो जैसे आप अपनी बांदी को मारते हो। अब इधर भी देखो, जैसा कि इलियास शराफुद्दीन ने बोला था कि स्लेव गर्ल को, नौकरानी को कभी नहीं, नौकर को कभी नहीं मारा, तो इधर तो एक कंपैरिजन भी बताया कि स्लेव गर्ल को वो लोग अच्छा खासा मतलब मार सकते थे, या जितना भी मार सकते थे, लेकिन मार सकते थे, और वाइफ को, बीवी को जो उससे थोड़ा कम मारना है। तो आप बोलते हो कि कभी मारा नहीं। एक तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का सीने पे मारा, उन्होंने धक्का दिया, पुश किया, हाथ मारा, और यहाँ सहाबा है तो उसको भी बोल रहे कि मारो, लेकिन जैसे स्लेव गर्ल को मारते हो वैसा मत मारो। तो इस पर आपका क्या जवाब है? उसवतुन हसना, बेहतरीन नमूना, रोल मॉडल, उसका आपका क्या जवाब है? आप तो सोचिए। तो इधर आपका जो क्लेम है वो एकदम बातिल हो जाता है। और एक चीज इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ, और इसका इस हदीस का भी आगे मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम, इसका तबसरा करेंगे कि और क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें कोई मौलवी जो है, कोई आलिम आगे हो सकता है कि ये बात बोले कि एक हदीस है जिसमें, अब मैं वो हदीस पूरी पढ़ूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको हदीस का रेफरेंस दे देता हूँ, उसमें बात क्या है वो बताता हूँ मैं। तो उसमें वो हदीस में वो कौन सी, मुवत्ता मालिक की हदीस है, वो और सही हदीस है। मुवत्ता मालिक भी एक हदीस की किताब है, इमाम मालिक ने कंपाइल किया है उन हदीसों को। तो उसमें वो हदीस है कि एक सहाबा जो है वो अल्लाह के नबी के पास आके फरमाते हैं कि मेरी एक स्लेव गर्ल है, बांदी है, ठीक है, और वो मेरे जो भेड़ है, यानी जो बकरियां है या शीप है, मेंढे है, वो उनका ख्याल रखती है, उनको उनकी देख रेख करती है। और मैं उसके पास गया, या वो मेरे पास आई, आई केम टू हर, मैं उसके पास गया, एंड वन ऑफ द शीप वाज लॉस्ट। उसमें से एक बकरी जो है या एक मेंढा जो है वो उसमें से गुम चुका था, दिखाई नहीं दे रहा था। आई आस्क्ड हर अबाउट इट, मैंने उसे वो बांदी से पूछा, और उसने कहा कि भेड़िए ने उसको खा लिया, जो बकरिया मेंढा घूम गया था उसके बारे में। इसने ओनर ने उसको पूछा, तो स्लेव गर्ल ने बोला कि वो खा लिया भेड़िए ने। सो आई बिकेम एंग्री, तो सहाबा जो है वो गुस्से में आ गए, एंड आई एम वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एडम, और मैं मतलब बताते वजह कि मैं क्यों गुस्से में, क्योंकि मैं भी आदम की औलाद हूं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। सो आई स्ट्रक हर ऑन द फेस, मैंने उसके चेहरे पे मारा, ठीक है। कोई इसके अलग अलग वेरिएंट्स है हदीस के जिसमें मैंने उसको मारा ऐसा करके, लेकिन ये जो हदीस इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, जो अगर ये हदीस लेके आए दिफा में, तो इसमें साफ है कि वो सहाबी ने उसके चेहरे पे मारा था, ठीक है। और फिर वो उनको खुद को पछतावा हुआ कि मैं चेहरे पे मारा, तो उन्होंने कहा, पूछ अल्लाह के नबी से, शाल फ्री हर, क्या मैं उसको आजाद कर दूं? अब देखिए, आजाद कर दो पूछते थे, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, क्वेश्चन है, अब आजाद कर दो हाँ बोलते थे। अल्लाह के नबी तो उससे अभी सवाल कर रहे, वेयर इज अल्लाह, अल्लाह कहां है? शी सेड इन हेवन, आसमानों में। ही सेड हु एम आई, अल्लाह के नबी फिर पूछते मैं कौन हूं? शी सेड यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अब अल्लाह के रसूल ने जवाब दे दिया, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड फ्री है, अल्लाह के रसूल फ्री है। उसकी वजह दूसरी हदीस में कि वो मोमिन है, फरमाते कि ये मोमिन है, इसको छोड़ दो। अब कोई ये ला सकता है कि छोड़ने का भी हुक्म दिया, मारा था तो इधर मैं जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि इस हदीस में साफ ये अल्फाज है कि वो सहाबी ने उनके उस बांदी के चेहरे पे मारा था, और इस्लाम में चेहरे पे मारना मना है, ठीक है। इसलिए वो उसको फ्री करना चाहता था। अब दूसरी बात फ्री करना चाह रहा है तो सीधा अल्लाह के नबी से पूछे तो फ्री कर दो, मानने पे इतना अगर पाबंदी है या पसंद नहीं था तो उसको फ्री कर दे। तो उस पर सवाल कर रहे हैं, पहले चेक करें कि ये मोमिन, ये मुसलमान है या नहीं, उसके बाद इसको फ्री करेंगे। तो ये हदीस जो है ना वो आपकी दिफा में कुछ भी काम नहीं आएगी, क्योंकि जो हदीस मैंने आपको दो पेश किया हूँ उसमें एक में आयशा ना बांदी थी, वो बीवी थी, वो भी सबसे चहेती बीवी अल्लाह के नबी की, तो उसमें मारने का जिक्र है। तो ये दूसरी हदीस है कि बीवी को मारो लेकिन वैसे नहीं मारो जैसे तुम अपनी बांदियों को मारते हो, तो गड़बड़ है। आप कुछ सोचिए। और देखिए मैं आगे तबसरा भी करना चाहता हूँ, ये तीनों हदीस है, या तीसरी अगर मैं छोड़ भी दूँ, दो हदीस पर मैं ये फटाफट तबसरा कर देता हूँ ताकि वक्त ज्यादा लंबा नहीं हो जाए। अब देखिए वो जो हदीस है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली, जिसमें मारने का जिक्र है, जो उनके सीने पे मारा उनको, अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ। अब इसमें एक तो चीज ये है कि अल्लाह के नबी जो है वो घर में आके, वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिना कपड़ों की पड़ी है, और वो आए और उनको लगा कि ये सो गई है तो निकल गए, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता एकदम, तो ये किया, निकल गए। अब निकले तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को डाउट हुआ कि मेरी बारी है कि ये बंदा किधर और तो नहीं जा रहा है, डाउट हुआ, यही डाउट हुआ होगा, मतलब उनको लगा किधर जा रहा है ये। अब वो भी उनका पीछे करने लगी। अब क्या अल्लाह के नबी जो गए कब्रिस्तान गए, आपको मालूम है कि कब्रिस्तान ऐसी जगह है अच्छी की हवा टेट हो जाती है, डर का माहौल होता है, अंधेरा, और वो तो वो जमाने में सोचो ना लाइट ना कुछ, पूरा अंधेरा ही अंधेरा। वहां जा रहे अकेले, जिब्रील अमीन की बात पर जा रहे। अभी पीछे से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो ब्लैक कलर का अपना गारमेंट पहन के पीछे पीछे जा रही है, फॉलो कर रही है। अब वहां से वो दुआ करने के बाद उनको नजर आ गई कोई है इधर ब्लैक कलर के शेप में, और वो वहां से खाई करने लगे, भागने लगे। तो इधर बात ये समझ में आ रही है कि मतलब बहुत मुमकिन है और यही हो सकता है कि अल्लाह के नबी जो है वो देख के मतलब उनको लगा होगा कोई शैतान की तरह होता है ना। आप कब्रिस्तान में जाइए, देखिए हालत अभी तो सब लाइट वाइट होती है, उस जमाने में तो लाइट भी नहीं थी, तो लगा होगा शैतान की तरह डर के भागने, मतलब पहले हाई करने लगे, फिर और तेज भागने लगे, लिखा है उसमें, भागने लगे। और जब घर पे आए तो देखा आयशा जो है वो हाँफ रही है, उनको पूछा। तो इधर एक चीज तो ये समझ में आती है कि इस्लाम में जो एक फिरका है बरेलवी, जो ये दावा करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, यानी वो गैब की बातें जानते थे, यानी जो कुछ होता है वो सब उनको मालूम था, ठीक है, हाजिर और नाजिर भी है, सब जगह मौजूद भी है, और सब चीज उनको मालूम थी जो होता था।
इल्म गैब था उनको, आलिमुल गैब थे वो। तो इस वाक़ये से ये बात तो समझ में आती है कि उनको इल्म गैब नहीं था, उनको मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है आसपास, वरना वो डर के भागते थोड़ी ना वहां से। तो एक इनका अकीदा जो है ये रद्द इधर से हो जाता है। लेकिन अगर उनमें हकीकत को मानने की जुस्तजू है, वो सलाहियत है तो माने, वरना अगर जिद आदमी पकड़ ले तो किसी की कोई बात नहीं मानेगा। तो एक चीज ये साबित हो गई कि अल्लाह के नबी को कुछ नहीं मालूम था, वो तो डर के भाग लेते वहां से। दूसरी चीज, आयशा को पूछते हैं कि तुम हाफ क्यों रहे हो, क्योंकि भागा क्या है, दोनों भागे। नबी को ये डर था कि कोई शैतान तो नहीं है। यानी मैं बता रहा हूँ, मेरी जो समझ में आया था, लिखा नहीं उधर, लेकिन यही तो समझ में आ रहा है ना, जो सीक्वेंस आ रहा है चल रहा है उसमें यही समझ में आ रहा है। अब नबी को लग रहा है कि कोई है, कौन है पता नहीं, चोर है, शैतान है, क्या है। और आयशा इसलिए भाग रही थी कि आयशा को नबी से जल्दी पहुंचना था घर पे, ताकि चुपचाप सो जाए, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि भाग के आई तो उनकी सांस जो है वो फूल रही होगी, हाँप रही थी, और उसमें लिखा भी है। तो उन्होंने पूछा कि सांस क्यों फूल रही है, तो आयशा फरमाती है नहीं। अब इधर दूसरा मैं जो एतराज में ये करना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों का ये एक क्लेम होता है कि जितने भी सहाबी है वो सब सीखा है। यानी हदीस के मामले में जब ये सही और ज़ईफ का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें जो नरेटर होता है उसमें दो चीज़ होना जरूरी होती है, एक तो वो सच्चा होना चाहिए और दूसरा वो उसकी मेमोरी शार्प होना चाहिए। तो बिल इत्तेफाक मुसलमानों का ये मानना है कि जितने सहाबा थे वो सब सीखा भी है, सच्चे भी है, और मेमोरी भी उनकी मानी जाएगी। ठीक है, तो कलाम का भी सहाबा के बाद वालों पे होता है, सहाबा के कलाम नहीं होता है, मतलब जहां तक रावी का मामला है। अब यहाँ पे जो आपका जो क्लेम है कि सब सहाबा सच्चे थे, तो इधर आयशा की सांस फूल रही थी और अल्लाह के नबी ने पूछा कि सांस क्यों फूल रही है, तो वो नहीं नहीं फूल रही है। अब इधर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने झूठ बोला। तो आप सोचो, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी शख्सियत, दिन के बारे में आपका क्लेम है कि तो वो दीन को बहुत आगे तक पहुंचाने में अल्लाह के नबी की मदद की है, इसी वजह से उनकी शादी इतनी जल्दी अल्लाह के नबी ने की है। तो ये क्लेम तो पूरा एकदम उल्टा हो गया, क्योंकि एक झूठ बोलना साबित हो गया, तो हो सकता है और कई झूठ बोले होंगे सहाबा ने। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ डर था उनका, लेकिन डर था, कुछ भी था, मजाक था, कुछ भी था, झूठ तो बोला ना उन्होंने। वो किसको बोल रहे हैं, सीधा अल्लाह के नबी को बोल रहे हैं। तो आपका ये क्लेम के सहाबा पे कोई कलाम नहीं है, तो ये भी आपका पूरी नैया ही आपकी पलट गई। जितने सहाबी है सब पे वो पॉसिबिलिटी आ जाती है कि हो सकता है झूठ बोले, हो सकता है सच बोले। तो ये एक एतराज भी मुझे करना था इस बात पे। पता नहीं हमारे जो मुस्लिम उलमा है या जो ज्ञानी लोग हैं वो इस पे किस तरीके से इसका जवाब देंगे। तो ये हदीस में जो ये चीज़ है वो मैंने तबसरा करना था, वो मैंने कर दिया कि अल्लाह के नबी जो है उनको पता नहीं था, इल्म गैब की नफी हो जाती है इसमें। और दूसरा, जो सहाबा झूठ नहीं बोलते या सिखा का जो आप स्टैंड लगाते हो, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने झूठ बोला लेकिन नबी से, नहीं मेरी सांस नहीं आपने नहीं में जवाब दिया, जो कि एक झूठी है। हाँ, डर के उसमें मैं मान सकता हूँ, लेकिन झूठ तो बोला करते हूँ। तो एक चीज़ ये हदीस पे ये मेरा तबसरा था। दूसरा जो मैंने सुना नबी दाऊद की जो हदीस मैंने बोला था, जहाँ पे अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि आप मारो बीवी को, लेकिन वैसे नहीं मारो, मतलब आप बीवी को ऐसे नहीं मारो जैसे आप अपनी भांजे को मार दो। तो इधर मार सकते हैं, ये तो समझ में आता है, ठीक है। तो इस हदीस में भी आप देखो कि एक शख्स आके अपनी वाइफ की कंप्लेंट कर रहा है अल्लाह के नबी के पास कि मेरी बीवी में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी जबान में प्रॉब्लम है, रूड है, बात मानती नहीं है, गुस्ताख है। अब इधर आप सोचिए, अल्लाह के नबी जो कि एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, वो सीधा उस सहाबा को कह रहे कि डिवोर्स दे दो। ये कौन सा तरीका है यार? हालांकि कुरान में खुद एक तरीका बताया गया है कि अगर आपकी बीवी से नहीं जम रही है, बात आपकी नहीं मानती है, तो पहले उसको समझाओ, फिर बिस्तर अलग करो, फिर 4 लोगों को जमाओ, मारो, जो भी सीक्वेंस बताया गया है कुरान में बताया सीक्वेंस पूरा। और इधर सीक्वेंस को तोड़ के सीधा अल्लाह के नबी हमारे साहब को डिवोर्स दे दो। ये कैसी बात है? ये कैसी बात है? जो मतलब एक नॉर्मल भी आम इंसान भी होगा वो भी यही पहले तो राय देगा, कोई अगर मियां बीवी झगड़ा कर रहे हैं कि आप तो समझो, एक दूसरे की बात मानो, दरगुजर करो, किसी का ये ओपिनियन दे देगा, एडवाइस दे देगा कि नहीं आप सीधा तलाक दे दो। तो इस हदीस में ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही बिल्कुल कि ये कैसे इंसान है जो मियां बीवी में सीधा शौहर को बोल रही है तलाक दे दो। अच्छा, इस पे वो सहाबा को खुद ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवर हो रहा है, यानी सीधा जो तलाक का एडवाइस दे रही है सही नहीं है, सहाबा को खुद लगा है। तो वो बता रहे उनको, अल्लाह के नबी को, कि अरे मेरी बीवी है, वो मेरी वाइफ है, पार्टनर है मेरी, मेरे बच्चे भी है, कैसे मैं सीधा तलाक दे दूं? तो ये उन्होंने बताया, तब अल्लाह के नबी फरमाते एक काम करो, उसको बोलो कि तुम्हारी बात माने, अच्छा ही अगर होगी तो उसमें बात माने। तो ये एक भी चीज मैं आपको ये हदीस से बताना चाहता था कि ये कैसा तरीका है, एक अच्छा इंसान, एक इतनी बड़ी पोस्ट पे इंसान को सीधा एडवाइस दे दे कि सीधा तलाक दे दो, तो हजम नहीं होती है बात। खैर, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने रिस्पांस दिया है वो मैंने कोशिश किया है कि दोनों, यानी मुसलमानों का जो सामने से जो दिफा करते हैं वो भी मैंने आपको बताया और उसका क्या जवाब है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। बस मेरे चैनल का मकसद यही है कि जो हकीकत है वो आपके सामने रखूँ बहुत ही सिंपल वे में। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल या ऐसा नहीं था कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि कुछ इसमें ऐसी चीज़ है जो बहुत टेक्निकल थी, आपको समझ में नहीं आई, या आप ये भी कमेंट करें कि आपको इस पूरी वीडियो में कौन सी बात जो है सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। सॉरी। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, मैंने पहले जो 2 वीडियोस डाले, मैंने बहुत लोगों का प्यार आया, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला मुझे, लेकिन तकरीबन 150 के व्यूज गए हैं पहली वीडियो पे, तो लेकिन 150 सब्सक्राइबर नहीं हुए अभी तक, कुछ 36 सब्सक्राइबर ही अभी तक, 36। लेकिन मैं थैंक्स होना चाहूँगा 36 सब्सक्राइबर को, और जिन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया है, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी इस वीडियो को मुसलमानों तक भी पहुंचाऊँ और गैर मुस्लिम तक भी पहुंचाऊँ, ताकि मुसलमानों को ये बात समझ में आए कि उनके दिमाग में जो भरा जाता है बचपन से वो वाकई में सही नहीं है। और गैर मुस्लिम को इसलिए बताना है कि अगर कोई मुसलमान ये सब चीज़ों का दिफा करने के लिए आपको बात करने लगे तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि उनका दिफा गलत है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, और भी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, कोशिश करूँगा, और जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि मेरा एक जो एम है वो ये है कि मैं उलमा से बात करूँ लाइव में,
ताकि लोगों को समझ में आए, मुसलमानों को समझ में आए कि उनके उलमा के पास दिफा करने के लिए क्या पॉइंट्स है और क्या वाकई में वो उन बातों से दिफा किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिए। मैं आपका दोस्त इंडियन एक्स मुस्लिम। सपोर्ट जरूर करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आप अपनी राय रखिए। चलिए मिलते हैं कोई नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।